इस समय हम मुंबई के मदनपुरा इलाके में हैं। मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि जिनके बारे में अगर मैं कहूँ तो राजनीति से तो वो जुड़े ही हैं, मगर यहाँ के लोगों में और समाज में उनकी पहचान एक सक्रिय कार्यकर्ता की है और एक सक्रिय समाज सेवक की है। जी हाँ, समाज सेवक जो कि जनता की समस्याओं को सुलझाने वाला होता है, जनता की तकलीफ़ों को सुनने वाला होता है, जनता की ज़रूरतों को पूरी करने वाला होता है। वो होता है एक समाज सेवक जो कि कई हज़ारों लोगों की आवश्यकताओं पे और उनकी ज़रूरतों पे खरा उतरता है। मेरे साथ में इस समय मौजूद है शमीम जी। शमीम जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जैसे कि आप सोशल वर्क करते हैं, काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, कारोबार से सोशल वर्क में आने का क्या कारण था और कैसे आप कारोबार से सोशल वर्क में आए? हम लोग सोशल वर्क आज 20 साल से कर रहे हैं। हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमारा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन। हम जो इलाके में रहते हैं वो इलाके में बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं। हमारा इलाका गरीब लोगों का तबके वाला इलाका है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों की मदद करते हैं हम लोग। बहुत से लोगों को हर एक चीज़ में, जैसे कि राशन की मदद हो गई, स्कूल के फ़ीस की मदद हो गई, और कोई उनके घरेलू परेशानियां हैं उसकी मदद हो गई। तो हम लोग ये काम तकरीबन बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं। तो आज हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे ये इलाके से बहुत ही ज़्यादा काम कर चुकी है, तो हम लोग भी इस इलाके से आज कांग्रेस के बेस पे ही काम कर रहे हैं, ताकि लोगों की अगर मदद करनी ही है, मदद करते ही हैं, लोगों का काम करते ही है, तो क्यों ना कांग्रेस की बेस पे करें। तो हम लोग हमारे ये इलाके में, जैसे कोरोना काल के वक्त जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, शुरू में लोग अपने घर से निकलने को डरते थे, तो हमारे ये पूरे इलाके में हम लोग अपने एरिए में सैनिटाइज़र का छिड़काव बहुत ही बड़े पैमाने पर किए थे। कम से कम हम लोग हज़ारों बिल्डिंगों में 2 से 4 बार सैनिटाइज़र कर चुके हैं। अब उससे सैनिटाइज़र से बीमारी हटे या ना हटे, लेकिन लोगों को दिलों का खौफ ख़त्म होता था कि भाई हमारे यहाँ शमीम भाई ने कोरोना को भगाने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए हमारी बिल्डिंगों में सैनिटाइज़र का छिड़काव कर दिए, अब उससे हमारा बीमारी कम हो जाएगी बोले, तो लोगों के दिलों का जो डर था, खौफ था, वो ख़त्म हो जाता था। बिल्कुल। शमीम जी, ये बताइए, आपने जो छिड़काव की बात की, जिस तरीके से पहली वेव थी, तो जाहिर सी बात है लोगों के दिल में बड़ी दहशत थी, क्योंकि काफ़ी मौतें हो रही थी पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। सर, मैं अगर बात करूं, उस समय एक सब में बड़ी समस्या जनता की ये थी कि नौकरी नहीं थी, ना वो कहीं आ सकते थे, ना जा सकते थे, पूरी तरीके से संचार बंदी लगा दी गई थी। उस समय सब में बड़ी समस्या जो थी बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, वो खाने की थी। जो जिस तरीके से पका हुआ खाना ले लिया जाए या कच्चा खाना ले लिया जाए, वो जनता तक सही मायने में नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत दिक्कतें हो रही थी और ठीक ठाक जो परिवार हैं उनको भी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही थी। तो इस तरीके की कोई मदद आपने की छिड़काव के अलावा? जब कोरोना काल पहला वेव था तो लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, सारी दुकानें बंद थी, बाहर आना जाना बंद था। तो हमारे इलाके में बहुत से गरीब मज़दूर रहते हैं, उनके खाने पीने के बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो हमारे एरिया के, हमारे इलाके के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खाना बना कर गरीबों तक खुद पहुंचाते थे। मेरे यहाँ पर, मेरी बिल्डिंग में मेरी खुद की टीम रोज़ डेली खाना बनाती थी, खाने को पैक करके रात में, दोपहर में जगह जगह जाकर गरीबों में तकसीम करते थे। मेरे अलावा यहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से लोगों ने किया है और बहुत बड़े बड़े पैमाने पर किए हैं। मैं उनका अगर नाम लूँगा तो कुछ नाम छूट जाए, कुछ नाम रह जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों ने काम किए हैं। और उसके बाद खाना पका के देने के अलावा जो अच्छे लोग हैं, जो खाते पीते घर के लोग हैं, उनके घरों का पैसा तो है, घरों में पैसा है, लेकिन अनाज नहीं है। कहीं सारी मार्केटें बंद है, तो हम लोग कहीं से भी अनाज मुहैया करते थे और उनके घरों में राशन की किट पहुंचाते थे। तो जो लोग साहिब हैसियत थे वो लोग तो खरीद के बचा के ले लेते थे, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो रोज़ कुआं
खुदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। उनके घर राशन के भी वांदे हो गए थे, तो बहुत से घरों में राशन पहुंचाए गए और बहुत से गरीब लोग जो घर से बेघर रहते थे, मजदूर लोग, उनको पका हुआ खाना हम लोग पहुंचाते थे। जी बिल्कुल। शमीम जी, ये तो हुई कोरोना काल की बात। साधारणतः किस तरीके की आप मदद लोगों को करते हैं? कैसी कैसी समस्याएं लेकर लोग आपके पास आते हैं और क्या क्या उनकी मदद की जाती है यहाँ से? हमारे यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हमारे एरिया इलाके में हैं जिनको हम लोग फुटबॉल की किट्स देते हैं, क्रिकेट की किट्स देते हैं, ताकि बच्चा स्पोर्ट्स में कुछ अपना नाम रोशन करे, उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं हम लोग। और बहुत से टूर्नामेंट भी कराते हैं। और अभी इस वक्त हम लोग जो 10वीं के बच्चे पास हुए हैं और जो अबाउट 70% लाए हैं, हम सारे बच्चों का लिस्ट बनाए हैं और हमारे ऑफिस में लोग यहाँ पर आकर अपने बच्चों की मार्कशीट जमा कराए। हमारे वार्ड नंबर 211 और 212 से तकरीबन 250 बच्चे आए हैं। हम लोगों को ये 250 बच्चों का प्रोग्राम करना था, उनको सर्टिफिकेट, मोमेंटो, बैग, सैनिटाइज़र और फेस मास्क तकसीम करना था, लेकिन हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर सके। वजह ये है कि बीच में बच्चे लोगों में कोरोना बहुत फैल रहा था, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिए। और हमको पुलिस से भी बात हुई थी, पुलिस वालों ने भी कहा हमको कि शमीम भाई, जो आप काम कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन गैदरिंग करोगे तो हो सकता है बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, कोरोना फैल सकता है। तो हम लोग की ये ऐसा सलाह मशवरा हुआ कि हमारी टीम, हमारे बच्चे, हमारे लोग, जो बच्चे 10वीं पास किए, जो हमारे पास मार्कशीट ला के जमा किए, जो उनके इनामात हैं, हम उनको घर पे जा कर देंगे। और अभी हमारा 3 या 4 दिन से ये प्रोग्राम शुरू है कि जो बच्चे 10वीं पास हुए, अबाउट 70 हैं, हम लोग रोज़ डेली 15 से 20 बच्चों को घर पे जाकर उनको इनामात से नवाज रहे हैं। उनको हम लोग अप्रिसिएट करते हैं, हम उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। और हम उनको ये भी बोलते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, कि अगर तुमको कुछ तकलीफ़ हो, परेशानी हो पढ़ाई में, तो हमारे पास आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। जी शमीम जी, आपने जैसे कहा गरीब बच्चे, शिक्षा के स्तर, जो राज्य की बात मैं करूं, महाराष्ट्र की बात करूं या पूरे देश की अगर मैं बात करूं, तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर जो शिक्षा का जो है काफ़ी जो कम प्रभाव रहा है कि काफ़ी सारे परिवार तो पैसा ना होने की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, कई लोग किसी अन्य समस्याओं की वजह से बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि एसएससी के बाद में जो ड्रॉप आउट रेट है वो अन्य जातियों के मुकाबले मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनका ज़्यादा होता है ड्रॉप आउट रेट। तो ऐसे यानी मुस्लिम बहुल इलाका है मदनपुरा, ये सब जो इर्द गिर्द का इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ऐसे बच्चों को किस तरीके की आप हेल्प कर रहे हैं? जैसे आपने स्पोर्ट्स के बारे में कहा, तो पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके आप क्या हेल्प कर रहे हैं? किस तरीके की पैसे से या एडमिशन से जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ क्या मदद आप पहुंचा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे मुसलमान बच्चे 10वीं के बाद आला तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं। हमारे बच्चे भी और दूसरे बच्चे भी, अगर वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हमारे लिए सब एक समान है। हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, फैमिली आती है कि हमारे बच्चे 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, अभी आगे उनको आला तालीम देनी है। हमारे पास नॉन मुस्लिम भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। हमारे से जो मदद हो सकती है हम उनको करते हैं, ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख के एक होनहार बच्चा बने और हमारे देश को संभालें और अपने परिवार को संभाले। ऐसे अभी कम से कम 1 साल पहले हमारे पास 2 लड़कियां आई थी, लेडीज़ बच्चियां आई थी, उनको पढ़ाई करने के लिए टैब चाहिए था, टैब। जब हम लोगों ने उन्हें टैब लेकर दिए ना, तो वो बच्चियाँ इतनी ज़्यादा खुश हुई और हम लोग को प्रॉमिस किए, शमीम अंकल जो ये आपने हमें दिए है ना, हम अंदर से बहुत खुश हैं और अंदर से रो भी रहे हैं कि आगे इंशाल्लाह हम IAS का एग्ज़ाम देंगे और देश को चलाने का काम करेंगे। और हमारे आगे जो ऐसे बच्चे आएंगे जिनको तालीम लेने के लिए कुछ मदद करनी पड़े, हम उनको सब मदद करेंगे इंशाल्लाह और आपको याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर ये बात हुई। अब हम आते हैं कुछ राजनीति की तरफ। सर, मैं अगर बात करूं आपके राजनीतिक करियर की, तो आपने कौन सी पार्टी से किस तरीके से अपनी शुरुआत की और राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा, ये बताइए। मैं आज राजनीति में लगभग 22 साल से हूँ। जिस वक्त हमारे मुरली देवरा जी
मुंबई के अध्यक्ष थे। उनके अंडर में मधु चौहान साहब ने मुझे राजनीति में लाए और मुझे काफ़ी बढ़ावा दिया, मेरे सारे काम को सहराए। और आज भी मधु चौहान साहब और मुरली देवरा के जो बेटे हैं मिलिंद देवरा जी, उन सभी का हमारे सर पर उनका हाथ है। और अभी भाई जगताप जी, चरण सिंह सप्रा जी, प्रमोद मांद्रेकर जी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारे काम को सहराते हैं। और अभी हमारे इलाके जितना हम लोग काम करते हैं ना, तो हमारे मधु चौहान साहब हमको बहुत शाबाशी देते हैं और हम उसी शाबाशी में खुश हैं। हम नहीं चाहते कि हमको राजनीति में बहुत बड़े बड़े काम करना है, बहुत ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं है। हमें बहुत छोटे पैमाने पर लोगों की हेल्प करना है, मदद करना है, चाहे वो तालीम के हिसाब से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हिसाब से हो, हमें सबकी मदद करना है। बिल्कुल। शमीम जी, अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि हमें मदद करना है, तो सर क्या इसमें कुछ आप जो मदद कर रहे हैं उसमें क्या कुछ राजनीतिक फ़ायदा सोच के आप लोगों की मदद कर रहे हैं, या तो आपका नेचर है मदद करना? असल में हम लोग आज एक बिजनेसमैन हैं। हम लोग राजनीति में रहें या बिजनेस करें, दोनों की आड़ में हमको सबकी मदद करना है, सबकी हेल्प करना है। क्योंकि आज निकल हम सबको मरना है। हम वो काम करके जाए, लोग हमारे मरने के बाद हमारी तारीफ करें, ना कि हमको बदनाम करें, ना कि हमारी बुराई करें। तो हम लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग लोगों की हेल्प करने के, लोगों को मदद करने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। शमीम जी, आपको मेरा सवाल थोड़ा खटका होगा, मगर पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल करना। सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। आने वाला जो चुनाव है, अभी खैर समय है, राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि 227 सीटों पे वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। मैं अगर बात करूं सर आपकी, तो क्या आने वाले चुनाव में, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में, क्या शमीम नज़र आएंगे जो है परचम थामे कांग्रेस का किसी चुनाव में? आप उम्मीद करते हो कि आप कैंडिडेट के तौर पर खड़े होंगे? आज मुंबई में कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़ोरों शोर से अपना काम कर रही है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान हैं, अब की बार इस बार जो हमें मुंबई अध्यक्ष दिए हैं भाई जगताप जी, वो बहुत ही जोशीले और बहुत ही फुर्तीले हैं। वो हाँ में हाँ करने वालों को नहीं खड़ा करते हैं, वो काम करने वालों को खड़ा करते हैं। और उनके साथ ही जो हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, वो भी बहुत ही जोश और खरोश के साथ काम करने वाले हैं। अब की इंशाल्लाह इस बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई में इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी और बहुत ही बड़े पैमाने पर आएगी। सर, आपने कहा कांग्रेस आएगी, तो सर मैं जैसे एक राजनेता होता है, आप समाज सेवा करते हैं, तो वो जो होता है अपने इलाके, अपने लोगों के काफ़ी करीब होता है और उनकी समस्याएं, जैसे आपने कहा कई सालों से, आप 20-22 सालों से आप जनता के बीच में रहे। मैं सर इस इलाके की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ तकलीफ़ें लोगों की आपने देखी है अपनी आंखों से जो पूरी नहीं हुई है, अगर आपको मौका मिले तो आप वो दुरुस्त करना चाहोगे? राजनीति में रहकर, राजनीति की पोस्ट पे रहकर जो म्युनिसिपैलिटी से काम होता है, जैसे लोगों की बिल्डिंग की मरम्मत, लोगों के बाथरूम के मरम्मत, लोगों की गटर, वाटर और मीटर के काम के अलावा अगर राजनेता लोग अगर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के स्पोर्ट्स और जो गरीब घरों में बीमार लोग हैं उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों का एम यही है, जो काम म्युनिसिपैलिटी से होता है वो तो काम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे पैमाने पर होगा और बहुत ही अखंड और लोखंड जैसा काम होगा। उसके अलावा गरीबों की, जो आज हर एक घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और उनकी बीमारी का हर महीने का खर्चा रहता है, दवाइयाँ कंटिन्यू लगातार चलते रहती है, तो इनको दवाइयाँ 50% डिस्काउंट या 70% डिस्काउंट हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। स्पोर्ट्स और तालीम के अलावा दूसरा काम होता है सब करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना, ये थे शमीम। जैसे कि मैंने कहा कि पहले ये एक सोशल वर्कर है, समाज सेवक हैं
उसके बाद में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीतिक सफ़र के बारे में तो आपने सुना ही, मगर समाज की सेवा का जहां बात आई वहां इन्होंने कोरोना काल में, जिस समय पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ था, शमशानों में लाशों को जलाने के लिए लकड़ियों की कमी पड़ रही थी, लोग ऑक्सीजन के बिना मौत को अपने गले लगा रहे थे, दवाइयों की कमतरता महसूस की जा रही थी, उस समय जबकि भारत में किसी किस्म की कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन या दवाइयां इजाद नहीं हुई थी, ऐसे समय लोगों के मन में एक भय का माहौल बना हुआ था कि कब ये बीमारी उनको अपनी चपेट में लेती है और मौत की आगोश में खींच ले जाती है। ऐसे समय में इन जैसे कुछ समाज सेवक उठ खड़े होते हैं लोगों की कहीं ना कहीं समस्याएं हल करने के लिए और उनको तसल्ली देने के लिए, क्योंकि यही तसल्ली उनके जिंदा रहने का कारण बनती है। मेरा सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ था। मैंने सवाल किया, क्या आप समाज सेवा राजनीति के लिए कर रहे हैं? तो उनका साफ जवाब था, नहीं, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा फर्ज है। राजनीति अपनी जगह और समाज सेवा अपनी जगह है। मैं राजनीति किसी समाज सेवा के लिए या समाज सेवा किसी राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जब मरूं तब मेरा नाम जो है इज्जत से लिया जाए, मैं सिर्फ यही चाहता हूं। और मेरा सवाल था, क्या आने वाले चुनाव में आपका चेहरा यहां की जनता को देखने मिलेगा? तो उन्होंने कहा, अगर पार्टी ने मुझको दायित्व दिया तो मैं ज़रूर इसे पूरा करूंगा और जैसे छोटी से बड़ी जो भी समस्याएं हैं उसे पूरी तरीके से उठाने की और उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।